पूजा करते समय रोंगटे खड़े हो जाना, पूजा करते समय झटके लगना, करते समय हमारा शरीर हिलना, ऐसा कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं इस विषय पे आपको बहुत ही खुल के बताने वाली हूँ कि ये कोई दैवीय शक्ति है या फिर किसी प्रेत की शक्ति है। तो इस वीडियो में बहुत ही खुल के बहुत ही विस्तार में बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को सुनिएगा कि पूजा करते समय हमारे साथ ये सारी गतिविधियाँ क्यों होती हैं। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस भक्ति के चैनल में, साधना संजीव में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब पता चलेगा कि पूजा करते समय हमें उबासी क्यों आती है, पूजा करते समय हमारा सिर क्यों घूमता है, पूजा करते समय हमारे आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं, पूजा करते समय हमें झटके क्यों लगते हैं। आपने देखा होगा जब 9 देवियों का दिन चलता है तो कई बार पूजा करते समय हमारे शरीर में माता रानी प्रकट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है, ये सब हम विस्तार में जानेंगे। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। पूजा करते समय आपकी क्या राय है? पूजा करते समय हमें उबासी क्यों आती है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पूजा करते समय रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, इंग्लिश भाषा में कहा जाए तो गूज बम्स क्यों आते हैं, हमें पूजा करते समय गूज बम्स क्यों आते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी राय बताती हूँ। पूजा करते समय अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उबासी आती है, इसका मतलब होता है, रोंगटे खड़े होने का मतलब है पूजा के समय रोंगटे खड़े होना भगवान के प्रति असीम भक्ति का संकेत है। पूजा के दौरान भगवान का इतना स्मरण करने से भक्त को भगवान से प्रेम होने लगता है, जिससे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उबासी क्यों आती है? शास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान उबासी आना या नींद आना इस बात का संकेत है कि आपका मन भगवान की तरफ नहीं लग रहा है। शकुन शास्त्र के मुताबिक बार बार उबासी आना अशुभ भी माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी सोच भरी पड़ी है, इसीलिए आपको पूजा करते समय उबासी आ रही है। आपका मन क्यों भटकता है? तो पूजा के दौरान आंखों का नम होना, आंसू आना या उबासी आना, इससे पता चलता है कि आपका मन भटक रहा है। पूजा के दौरान कुछ और संकेत और उनके मतलब क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। आंखों में आंसू आना, शास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान आंखों से अगर आंसू आते हैं तो भगवान से जुड़े कनेक्शन का संकेत है, यानी कि आप भगवान से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कई बार ये होता है दीपक जलाते वक्त हमारा हाथ जल जाता है, तो इससे क्या संकेत मिलता है? अग्नि शुद्धता का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में शायद ही कोई शुभ काम हो जिसमें अग्नि तत्व का प्रयोग ना होता हो, तो यदि दीपक जलाते वक्त आपका हाथ जलता है तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है अग्निदेव के प्रति कि अग्निदेव आपसे प्रसन्न है। कई बार दोस्तों पूजा के दौरान छींक भी आ जाती है, तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये एक अशुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान छींक आने का मतलब है कि किसी काम में बाधा आने वाली है। हालांकि धार्मिक दृष्टि में छींक आने के शुभ और अशुभ दोनों परिणाम को संकेत है। हर बार छींक आना बुरा संकेत नहीं होता। छींक आने से जुड़ी कुछ और मान्यताएं भी हैं। आमतौर पर छींक आना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। सर्दी जुकाम या धूल के कारण भी छींक आम बात है। अगर छींक लगातार आ रही है, गंभीर है, या इसके साथ पुरानी नाक की भीड़, चेहरे में दर्द या बुखार जैसे अन्य लक्षण है तो स्वास्थ्य सेवा की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन अगर आपको असामान्य रूप से छींक आ जाती है तो ये पूजा के दौरान एक अशुभ संकेत माना गया है। कई बार ये भी देखा गया है कि पूजा के दौरान आपका दीपक बुझ जाता है, तो पूजा करते समय दीपक का बुझना आमतौर पर तो अशुभ माना जाता है। हालांकि दीपक बुझने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हर बार दीपक का बुझना अशुभ नहीं होता है। दीपक बुझने के बारे में भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि पूजा के दौरान दीपक का बुझना देवी देवताओं के नाराज होने का भी संकेत होता है। ऐसा हमारे हिंदू धार्मिक में कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा।
इससे मनोकामना की पूर्ति में भी बाधा आ जाती है। दीपक का बुझना इस बात का संकेत भी है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, तो दीपक बुझ जाता है। और हालांकि विद्वानों का मानना है कि अगर किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। कई बार दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि पूजा करते समय शरीर हमारा आगे पीछे हिलता है, डुलता है। जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं या भजन गाते हैं या आरती करते हैं तो हमारा शरीर आगे पीछे हिलता डुलता रहता है, हम एक जगह स्थिर नहीं बैठे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो चलिए आज विस्तार से बताती हूँ। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो उस समय हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ये ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा है। यही पूजा अगर हम बिना आसन के करते हैं तो हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो धरती में चली जाती है। इस तरह से हमें पूजा या मंत्र जाप का फायदा नहीं मिल पाता है। अगर हम आसन बिछाकर बैठकर एकाग्र होकर पूजा करें, हमारी सारी ऊर्जा धरती में ना जाकर हमें मिलती है। तो दोस्तों जब भी आप पूजा करो तो एक आसन बिछा लीजिए, उसके ऊपर बैठ के कीजिए। आप सिंपली धरती पे बैठ के मत कीजिए, तो सारी ऊर्जा आपकी धरती में समा जाएगी, जो पॉजिटिव ऊर्जा होगी। और अगर आप एक आसन बिछा के करोगे तो सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर समाएगी और आपको एक सकारात्मक व्यक्ति बनने में मदद करेगी, कारगर रहेगी। कई बार दोस्तों पूजा करते समय हमारा कपड़ा दीपक से या अगरबत्ती से जल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। पूजा के दौरान कपड़े से जुड़ी भी कुछ बातें हमारे हिंदू धार्मिक में मानी गई है। अगर पूजा के दौरान नया कपड़ा देवता या मनुष्य वाले भाग में जला, कटा या फटा हो तो इसे शुभ माना जाता है। अगर कपड़ा राक्षस वाले भाग में जला, कटा या कीचड़ से लिप्त हो तो वस्त्र के मालिक को अशुभ फल मिल सकता है। अशुभ फल का संकेत किसी अनहोनी या पूर्वास हो सकता है। अशुभ फल की प्राप्ति में कमी लाने के लिए जले कटे कपड़े को त्याग देना चाहिए या कीचड़ से लिप्त कपड़े को दान कर देना चाहिए। दोस्तों जब भी आप पूजा करो तो हमेशा अपना सर ढककर पूजा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सिर ढक के पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। सिर ढकने से सम्मान मिलता है। हमारे जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनको सम्मान मिलता है। इसलिए महिलाएं घर के बड़े बुजुर्ग के सामने आने पर सिर पर पल्लू रख लिया करती हैं। इससे हम अपने बड़ों को भी सम्मान देते हैं। ये उनका बड़े बुजुर्ग के प्रति सम्मान है। तो ईश्वर के लिए भी जब हम सम्मान देते हैं तो अपना सर ढककर पूजा करते हैं। इससे भगवान को हम सम्मान दे रहे होते हैं। तो जब भी आप पूजा करें तो अपना सर ढककर पूजा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे हिंदू धर्म में। पूजा के दौरान ये भी मान्यता है कि पूजा के दौरान जल का कलश या लोटा गिर जाना अशुभ संकेत होता है। ऐसा होने का मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हो गए हैं और आपको उन्हें खुश करने का उपाय करने की ज़रूरत है। पूजा से जुड़ी कुछ और चीज़ें और उनके संकेत ये भी है कि पूजा करते समय अगर हाथ जल जाए तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है या लापरवाही बरती है। पूजा करते समय आपका दीपक अचानक गिर जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। पूजा के दौरान अगर किसी व्यक्ति को नींद या जमाई आने लग जाती है तो इसका मतलब है उसके मन में दो विचार उमड़ रहे हैं। भगवान के प्रति उसकी साधना बिल्कुल भी नहीं है। पूजा के दौरान आंसू आना इस बात का संकेत है कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध है और आप पूरे अंतर मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पूजा करते समय अगर सिंदूर हाथ से गिरता है तो इसका मतलब है कि परिवार या पति पर कोई मुसीबत आने वाली है। पूजा के दौरान अगरबत्ती का गिरना शुभ या अशुभ, इस बारे में कोई जानकारी आज तक तो नहीं मिली है, लेकिन पूजा के दौरान कुछ और चीज़ें गिरने का क्या कारण है, चलिए